मुजफ्फरपुर के बेला स्थित राजकीय महिला पॉलिटेक्निक में द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स मुजफ्फरपुर लोकल सेंटर के सदस्यों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस के अवसर पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्थान के प्राचार्य डॉक्टर वरुण कुमार राय, मुख्य अतिथि डॉक्टर बीवी चौधरी, गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर तारन राय, आईईआई के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर एके राय, अध्यक्ष डॉक्टर एके श्रीवास्तव, सचिव एसके चौधरी, पूर्व सचिव एनके झा, प्रभात रंजन भारद्वाज, संयुक्त सचिव लोक रंजन समेत अनेक फैकल्टी मेंबर्स उपस्थित थे। इस अवसर पर आगत अतिथियों को पुष्पगुच्छ से स्वागत किया गया। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत गणमान्य अतिथियों के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर मंचासीन अतिथियों ने विश्व जल दिवस पर जल के संरक्षण पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। Are fortunate enough to have the regular and the clean supply of the water for them. There are the various communities across the globe that face water shortage. World Water Day is a United Nations initiative and is all about the educating our society about the preciousness of water, taking action to tackle the water crisis. It is celebrated every year on the March 22. It was in December 1993 the United Nations adopted the resolutions to celebrate this day as the World Water Day. Every year since 1993, World Water Day has been marked on the March 22nd, inspiring action to tackle the water and the sanitation crisis. The main objective is to increase the awareness of the importance of water. It is meant to encourage people to learn more about water-related problems and take actions to make a difference. This World Water Day is about accelerating change to solve the water and sanitation crisis. The theme encourages people to take action in their own lives by changing the way of use, consume and manage water and sanitation problems. The Institution of Engineers is the local chapter established in Muzaffarpur where you can become a student chapter member attached to your college and affiliated to Institution of Engineers India. तो आप इसमें स्टूडेंट चैप्टर के मेंबर बनिए नेक्स्ट टाइम और इसमें जो इसके एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करिए और इसमें टाइम टू टाइम जो इसका जो एक्टिविटी होगा, मैंने बुकलेट दिया है प्रिंसिपल साहब को अभी थोड़ी देर पहले, उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करिए एंड यू विल गेट बेनिफिटेड अबाउट दिस एंड यू विल गेट ए सर्टिफिकेट ऑल्सो फ्रॉम इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स आवर हेड क्वार्टर दैट विल बी फीदर इन योर कैप एंड वेर एवर यू विल गो फॉर इंटरव्यू दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू एंड आपका जो ओवरऑल जो एक स्पीकिंग जो स्किल होता है, यू सी व्हेन यू कम टू कॉलेज यू आर वेरी गुड इन योर थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, बट व्हाट स्टूडेंट्स लैक in that speaking skill, presentation skill, how where all you know everything, but how you present yourself, that is more important. हमारा जो पानी का जो स्रोत है और जो हमारी जो अभी जो सरकारों की जो सोच है और उनका जो क्रियाकलाप है, तो क्या उससे जो पानी का जो संग्रहण, पानी का जो स्रोत है, ये आपके लिए हमेशा उपलब्ध हो पाएगा
या ये कंटामिनेशन या इन्फेक्शन की वजह से ये सब खत्म हो जाएगा एक दिन, ये सब विचारणीय प्रश्न है। भविष्य के लिए स्वच्छता भी बहुत ज़रूरी है, हाइजीन भी बहुत ज़रूरी है, सैनिटेशन भी बहुत ज़रूरी है। इन सब चीज़ों पर आपको खास तवज्जो देनी है, खास आपको ध्यान देना है। एक अनुमान के अनुसार अगर आज की डेट को मान लिया जाए, अगर बॉटम लाइन, तो अगर सरकारें 4 गुना तेज़ी से काम करें, जिस रफ्तार से वो काम कर रही हैं, आज की डेट में जिस गति से काम कर रही हैं, उससे 4 गुना तेज़ी से अगर काम करें तो 2030 ईस्वी तक जो यूनाइटेड नेशंस का जो एक उन्होंने लक्ष्य रखा है कि हम सभी के लिए जो है वो मैनेज्ड वाटर, मतलब एकदम क्लीन वाटर जो उपलब्ध करा देंगे 2030 तक, और साथ ही जो सैनिटेशन और हाइजीन है हमारे काबू में होगा। हम किसी तरह के जो वाटर बॉर्न डिजीजेज हैं जो खास करके सैनिटेशन की वजह से और पुअर हाइजीन की वजह से पैदा होती हैं, तो ये बड़ा विचारणीय मुद्दा है यूनाइटेड नेशंस के सामने, उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आज यहाँ भी हम लोग थोड़े बहुत आपको प्रोत्साहित करने के लिए आपके बीच बहुत सारे वक्ताओं ने अपने विचार रखे भी हैं और अपने अपने बहुमूल्य सुझाव भी दिए हैं आपके लिए, जो अपना करके आप इस देश को, इस राष्ट्र को, अपने समाज को, घर परिवार को, अपने आप को आप बचा सकते हैं एक्चुअली। Adopt sustainable agriculture practice. In agriculture also, when we account for significant portion of global water uses by adopting sustainable farming practices such as drip irrigation and crop rotation, we can reduce water uses and ensure the long-term health of our water resources. फर्स्ट ऑफ ऑल, जल ही जीवन है। इसको क्यों कहा गया है कि जल ही जीवन है? यू नो, यू कैन सर्वाइव ओनली not more than 5 days. That means maximum, if you are not taking in any way in any kind of water. अब आप रोटी भी खाते हैं तो उसमें भी अंश है, चावल खाते हैं उसमें भी वाटर का अंश है। आप बिल्कुल कंप्लीटली कुछ मत पानी की बूंद ना लें तो आप 5 दिन 6 दिन से ज़्यादा नहीं जीवित रह सकते हैं। इसीलिए इसको कहा गया है जल ही जीवन है। आपको जान के खुशी होगी, पूरे विश्व में बहुत कम ही देश हैं, खुशी नहीं दुख होगा, मतलब खुशी इन द सेंस होगी जो देश ज़्यादा वाटर बचा रहे हैं, जिनका सरप्लस वाटर है, उनको जानकर खुशी होगी। इजराइली एक ऐसा कंट्री है पूरे विश्व में जो कि जिनके पास सारा खर्च होने के बाद भी 20% जल जो है वो एक्स्ट्रा रहता है। हमारे जैसे कंट्री जो हैं, भारत और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जो हैं, इसमें मुश्किल से 3% 4% पानी पीने योग्य है। कारण ये है कि जो वर्षा का पानी होता है उसको हम लोग संरक्षित नहीं करते हैं। वर्षा क्या क्या स्रोत हैं, जैसे कि सर ने बताया कि स्रोत जो है हमारा ग्लेशियर है, नदियां हैं, तालाब हैं, यही सब स्रोत हैं जो कि वाटर, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है। अगर बारिश वर्षा ना हो तो ग्राउंड वाटर में पानी नहीं होगा, तो नीचे का पानी ख़त्म होगा तो आप पीने योग्य नहीं होगा, आप सी वाटर को डायरेक्टली नहीं पी सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके आदत में सुधार होनी चाहिए। हम सब की आदत में सुधार, ये सबके लिए ज़रूरत है, आपके लिए भी उतनी ज़रूरत है जितना कि मुझे भी अपने आप में सुधार करने की ज़रूरत है। जब हम सब मिलकर इसको अच्छे से देखेंगे, अच्छे से अपने जो है प्रायोरिटी पे रखेंगे तो सुधार होगा। The significance of World Water Day lies in the fact that access to clean and safe water is still a privilege rather than a right for millions of people worldwide. Water scarcity, poor water quality, and sanitation have served consequence for human health, economic development, and the environment. World Water Day provides a platform
for individuals, governments, and organizations to come together to discuss the challenges and opportunities associated with water management and to work towards the goal of ensuring access to clean water for all. पानी की समस्या को देखते हुए हर साल कुछ न कुछ उपाय किया जाता है, क्योंकि दुनिया भर में जो जल संकट है वो तेज़ी से गहरा रहा है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं, कभी हम लोग सोच भी नहीं सकते थे किसी ज़माने में कि पानी हम खरीद के पिएंगे, लेकिन अभी स्थिति ये है कि पानी खरीद के पीना पड़ रहा है। भविष्य में पानी को लेकर गंभीर हालात पैदा हो सकते हैं अगर समय रहते उसकी महत्ता को हम लोगों ने नहीं समझा। हर साल इसी दिन एक थीम निर्धारित की जाती है। इस साल का थीम एक्सेलरेटिंग चेंज यानी परिवर्तन में तेजी निर्धारित की गई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, धरती का 3/4 हिस्सा जल से भरा हुआ है, लेकिन उसमें से 2.5 से 3% ही है जो हम लोग पीने योग्य पानी है। उसमें भी ज़्यादातर पानी जो है वो हमारे लिए ग्लेशियर या बर्फ़ के रूप में मौजूद है। इन स्थितियों के बाद भी हम लोग पानी के महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं। आज इस गवर्नमेंट वुमेन्स पॉलिटेक्निक के हॉल में श्रोताओं और दर्शकों की संख्या काफ़ी अच्छी है। Today's the topic is accelerating change. We all are know World Water Day is celebrating on 22nd March in every year. On this day, overall all peoples cannot live life without water, so we focus the save the water. The World Water Day is about accelerating change to solve the water and sanitizing crisis, because water affects us all. We need everyone to take an action. People all around the global and reminds of the global water problems. So most important thing to have is access to clean drinking water. Life on Earth would be impossible without the sufficient and reasonable supply of water. बात यहाँ जल ही जीवन है और जल है तो कल है। लाइफ विदाउट वाटर इज इम्पॉसिबल। पानी के बिना जीवन जीना ही मुश्किल है। सिर्फ मनुष्य ही नहीं, जीव जंतु पेड़ पौधा सबको पानी चाहिए। बहुत बातें आई कि जितना भी हम लोग भोजन करते हैं उसमें भी पानी है। जहाँ है वो पानी के बिना हमारा जीवन ही अधूरा है, क्या एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो जल 2 प्रकार के हैं, खारा जल और कौन सा जल है? मीठा जल। और ये भूतल में हमारा जो पृथ्वी है, भू है, उसमें कितना जल है? 3 हिस्सा पानी है और 1 ही हिस्सा जल है। वक्ताओं ने कहा कि हम कौन सा जल यूज करते हैं, जो नेचुरल फिल्टर की तरह, जो पृथ्वी जो नेचुरल फिल्टर है, वर्षा का पानी, नदी का पानी, झील का पानी, झरना का पानी, हमारा स्रोत जो पहाड़ों की ओर से स्रोत पानी का झरना आता है, वो सब मीठा जल है। और खारा जल तो हम यूज नहीं करते हैं। तो खारा जल को भी हम प्लांट लगाकर, जैसे इजराइल में या जहाँ अरब कंट्री सब में जहाँ पानी का बहुत कमी है, वहाँ बहुत सारा प्लांट लगा हुआ है। डिसैनिटेशन प्लांट लगा हुआ है, बहुत सारा प्लांट लगा हुआ है, जिससे कि खारा जल को उपयोग वाले जल में हम उसको बदलते हैं। पानी का जो क्राइसिस होने जा रहा है और 30 तक जो योजना है गवर्नमेंट की कि हम हर प्रत्येक नारी को पानी की कमी नहीं होने देंगे, 4 गुना काम करेंगे प्लांट लगाकर, पानी को बचाकर, लोगों को जागरूक बनाकर, तो उस पानी को बचाने में हम छोटी छोटी बातों का ध्यान दें। अभी सबसे
है कि बारिश का पानी, कैच रेन वाटर, कैच रेन, जहाँ भी जैसे भी जहाँ भी वर्षा हो रहा है उसको बचाएं और रिचार्ज करें, ये भूजल को रिचार्ज करें, जो ख़त्म हो रहा है उसको फिर से उसमें पानी की मात्रा को बढ़ाएं, वर्षा के जल को बचाकर। हमारे प्रधानमंत्री भी इस योजना पर बहुत काम कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। एक ही लोगों को जागरूक करना, एक एक नागरिक को जागरूक करना कि हम कैच द रेन एंड रिचार्ज द अर्थ वाटर। तो आज जागरूक होना है सबको कि हम एक एक ड्रॉप वाटर का महत्व है। हम एक बाल्टी भी पानी बचा, तो कैसे पानी बचाएंगे? तो नल ड्रॉप को हम नहाते समय कम पानी का यूज करें, जितना यूज हो उतना ही पानी करें, बाल्टी का बाल्टी पानी नहीं फेंकें। हम शॉवर है तो उसके प्रेशर को कम करिए। यदि हम एक बाल्टी भी पानी एक एक बच्चा बचाता है, एक एक नागरिक बचाता है, तो कितना बाल्टी पानी बच जाएगा और वही सेव होगा हमारा पानी। इस अवसर पर कॉलेज की छात्राओं ने भी अपनी अपनी बातें रखी। Every human is food, water and shelter, without which there is no life. Due to the increasing population, the need for drinking water is also increasing. There are several places across the world where drinking water is not accessible easily. Also, due to the rise in the population of global warming, one cannot entirely depend on the world's nature resources of water. Therefore, it is important to use water carefully. कंजर्वेशन करने के लिए हमें सबसे पहले ये ध्यान में रखना चाहिए कि पीने के लिए पानी लिमिटेड है और फिर हम लोग को पीने के लिए पानी बहुत कम मिलता है, बहुत कम अभी मिल रहा है, इसीलिए हम लोग को पानी को बचाना चाहिए और फिर बहुत कम यूज़ करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए पानी को। और हम लोग जब कोई भी काम में अगर पानी को यूज़ करते हैं तो उसको अच्छे से मतलब लिमिटेड पानी को यूज़ करना चाहिए। जो वेस्टेज ऑफ वाटर्स हैं हमें उनको रोकना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ पानी के बिना जैसे कि सबने बताया नहीं हो सकता है कुछ भी। खाने में भी, चावल में पानी होता है, सोते हैं उसमें भी रहता है, हर एक चीज़ में हमारे पानी है। बिना पानी के हम लोग 5 दिन से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। पानी की बर्बादी को रोकने के लिए और लोगों को इसका मतलब समझाने के लिए हर साल इसका अलग उद्देश्य रखा जाता है। इस साल इस दिन का थीम निर्धारित किया जा चुका है। साल 2023 में विश्व जल दिवस का थीम एक्सेलरेटिंग चेंज यानी परिवर्तन में तेज़ी निर्धारित की गई है। बता दें कि धरती का करीब 3/4 हिस्सा पानी से भरा हुआ है, लेकिन इसमें से सिर्फ 3% हिस्सा ही पीने योग्य है। World Water Day celebration and making the function successful. Thank you to our chief guest, Dr. B.V. Chaudhur. Your thoughts for this occasion have truly inspired us for graceful opinion which is sharing with us. मुजफ्फरपुर के शहीद खुदीराम बोस स्टेडियम में जिला प्रशासन के तत्वावधान में बिहार दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो आइए देखते हैं इस सांस्कृतिक कार्यक्रम की एक झलक। Thank you.
भिखारी ठाकुर जी के रचना हो बाबू